एक्सरसाइज 2.2 से पहले हमारा टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर्स। इसमें हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स का लॉग लेके देखेंगे आया हमें ये क्या इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सिंपल वर्ड द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। आसान से लफ्ज़ों में लॉगरिथम रियल नंबरों का ये बताता है हमें कि हम एक नंबर को कितनी दफ़ा उसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें दूसरा नंबर मिल जाए। The general form of a logarithm is log with base b x is equal to y। ये जनरल फॉर्म है लॉगरिथम लिखने की, ठीक है, जहाँ वेयर b इज द बेस, b जो है बेस है, x जो है इज द रिजल्ट और द नंबर वो लॉगरिथम इज बीइंग टेकन। x जो है वो रिजल्ट है या वो नंबर है जिसका हमने लॉगरिथम लेना है। y इज द एक्सपोनेंट और द लॉगरिथम ऑफ x टू बेस b। y जो है या तो वो एक्सपोनेंट है या वो है बेस लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि क्या अगर log b x इक्वल टू y इस तरह लिखा हुआ तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं b की पावर y इज इक्वल टू x, ठीक है। जबकि ये सिंपल हमने लिखा हुआ है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। वेयर वो कहते हैं b जो है यानी बेस जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, x जो है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, b जो है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। वो खास वजूहत की बिना पर उसने कहा है कि b जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। फिर एग्जाम्पल 5, वो कहता है कन्वर्ट log विद बेस 2 8 इज इक्वल टू 3 टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म की मैंने शक्ल आपको भी बताई है, b की पावर y इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गई, देखिए बेस यहाँ ऊपर आ गई, जो y वाली वैल्यू थी वो बेस के ऊपर चली गई और x वाली वैल्यू इज इक्वल की राइट साइड पे चली गई, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 को 3 टाइम्स यानी 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आएगा, तो आंसर हमारा क्लियर हो गया। एग्जाम्पल 6 से कहता है कन्वर्ट log विद बेस 10 100 इज इक्वल टू 2 टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी उसी तरह से, अब बेस के ऊपर वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 10 यानी 10 की पावर 2 और जो x वाली वैल्यू थी वो राइट साइड पे आ जाएगी। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। आंसर क्लियर हो गया हमारा। तो एग्जाम्पल 7 है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट है log 525 इज इक्वल टू x, सेकंड है log 2x इज इक्वल टू 6। पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। x को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस log वाली फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, बेस की पावर ये x बन जाएगी और ये 25 राइट साइड पे चला जाएगा। 5 की पावर x इज 25। अब 25 जो है हम इसको 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर बना सकते हैं। अब देखें दोनों तरफ दोनों साइडों पे बेस जो है 5 बन गई है। अब हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमें पता लगेगा कि x जो है वो 2 आ गया है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम देखेंगे जो 2 है यहाँ बेस है, 2 की पावर हम कर देंगे 6, क्योंकि log को जब एक्सपोनेंशियल log को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेस की पावर वो जो राइट साइड पे पड़ा वो बन जाएगी, यानी 2 की पावर 6 बन जाएगी और x इधर आ जाएगा। 2 की पावर 6 है तो हम क्या करेंगे, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा हमारा 64। एग्जाम्पल 8 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। इनको लॉगरिथम फॉर्म में हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, ठीक है। अब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे बनेगी, जिस तरह हमने log से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया था, अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल गिवन है, इसको हम log में करेंगे। अब जो 3 है ये 3 बन जाएगा log की बेस और जो 4 है वो चले जाएगा राइट साइड पे और राइट साइड वाला 81 जो है वो आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इसी तरह से 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 7 क्या हो गई बेस, 1 जो राइट साइड पे था वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और जो 0 था वो राइट साइड पे चला जाएगा। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हमने क्या करना है, log को एक्सपोनेंट में लिखना है, एक्सपोनेंट को log में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो हमने सबको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है को पार्ट है हमारा 10 की पावर 3 टू 1000, ठीक है। अब 10 जो है वो बन जाएगी log की बेस, ठीक है। 3 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा और जो 1000 है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, इज इक्वल के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। सेकंड पार्ट 2 की पावर 8 इज 256। अब 2 जो है वो बेस बन जाएगी log की,
8 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा इज इक्वल के, और जो 256 है वो इज इक्वल के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये सारे पार्ट्स इसी तरह होंगे। 3 की पावर -3 क्या है, 3 है जो बेस बन जाएगी लोग की, -3 राइट चला जाएगा, 1 और 27 लेफ्ट आ जाएगा। 4 पार्ट भी इसी तरह से, ये सारे के सारे, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, आप सारे खुद कर सकते हैं। 16 बेस बन जाएगी, -1 और 4 लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे चला जाएगा, 1/2 लेफ्ट पे आ जाएगा। 11 बेस बन जाएगी, 2 जो है राइट साइड चला जाएगा, 121 जो है लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब ये है P इक्वल टू क्यू आर, वो तो चलो थे नंबर्स, अब ये देखें अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको बस सिंपल तरीका, P जो है, ठीक है, ये उसने उल्ट करके लिखा हुआ, आप P की जगह इधर कर लें, QR की जगह इधर कर लें, ठीक है। Q जो है वो बन जाएगी बेस, R जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, P जो है वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे। आप इसको चेंज कर लें, Q की पावर R इज इक्वल टू P, ये सारे पिछले सवालों की तरह बन जाएगा, आपको तंगी नहीं होगी, ठीक है। Q जो है वो बेस बन जाएगी, R राइट पे चला गया, P जो है लेफ्ट पे आ गया, ठीक है। इसी तरह से 32 वाला, ये बेस बन जाएगी 32, -1 और 5 राइट पे चला जाएगा, 1/2 लेफ्ट पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हमने लॉग में निकाला, अब हम इसको निकालेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब जो log 5 1 to 5 = 3 है, अब हम देखेंगे बेस जो है log की वो आ जाएगी, राइट साइड वाला नंबर जो है बेस की पावर बन जाएगा, लेफ्ट वाला जो है वो इज इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगा। सिंपल सी ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। इसी तरह से ही ये भी वैसे होगा, बेस क्या है 2, उसकी पावर क्या हो जाएगी 4 इज इक्वल टू 16। इस तरह से बेस वैसे नीचे आ जाएगी और राइट वाला लेफ्ट पे आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट पे आ जाएगा। इसका भी यही 5 बेस है, राइट वाला लेफ्ट पे, लेफ्ट वाला राइट पे। आसान सा कुलिया हमारा, सबका इसी तरह से होगा, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। log 10 है, 10 जो है बेस वो सामने आ जाएगी, 1 लाख जो है वो कहाँ आ जाएगा, राइट साइड पे, और जो इधर पड़ा था वो उसकी बेस की पावर बन जाएगी। इस तरह से log 4 भी, 4 बेस बन, जो बेस थी वो 4 इधर आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट पे आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट पे आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें सवाल दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया होगा या हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में। हमने एक को उठाना है, दूसरे की तरफ ले जाना है। तो पहला उसने लॉग की फॉर्म में दिया हुआ, log x 64 इज इक्वल टू 3। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे हम, वो क्या होगी, ये x जो है वो बेस है वो यहाँ आ जाएगी, 3 जो राइट साइड पे है वो x की पावर यानी बेस की पावर बन जाएगी, 64 जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। अब हमने नोट करना है, हमने तो x निकालना है, हम क्या करेंगे 64 को तोड़ेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है। हमने लिख लिया x की 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब हमने देखा, कंपेयर किया, तो जो कंपेयर करें या आप इसका क्यूब रूट ले लें तो वो 3 पावर जो है उस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगी, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4। फिर है log 5 1 इक्वल टू x, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, बेस क्या बनेगी इसकी 5, वो हम इसको लिख लेंगे, ये जो x है वो इसके आगे पावर बन जाएगा, 1 जो है वो उधर आके राइट साइड पे आ जाएगा। अब हम देखें किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो हमेशा 1 के बराबर होती है, ठीक है। कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 हो तो वो 1 बन जाता है, ये मैथ का असूल है हमारा। तो हम क्या करेंगे, 1 था, 1 को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 5 की पावर 0, ताकि हम 5 दोनों तरफ कंपेयर करके ऊपर पावर आंसर ले सके अपने x का। तो हमने इसी तरह किया, दोनों को कंपेयर किया, x किसके बराबर आ गया 0 के। थर्ड पार्ट है log x 8 इज इक्वल टू 1। x क्या है बेस, x हम लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के तौर पे, 8 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, 1 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब x की पावर 1 यानी x ही रहेगा, तो उसका आंसर आ गया 8। फोर्थ पार्ट है log 10 x इक्वल टू -3, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 10 जो है इसकी बेस है, 10 हम लिख लेंगे, -3 जो राइट साइड पे उसको लेफ्ट साइड पे उसकी बेस की पावर बना देंगे, x जो है जो लेफ्ट साइड पे पड़ा उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इधर लिख लेंगे, और ये जो -3 है अगर हम इसको प्लस करना चाहें हम इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल मतलब उल्ट ले लेंगे, इसको 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 कर लेंगे, ठीक है। अब 10 की पावर 3 किसके बराबर होती है 1000 के बराबर।
फाइव पार्ट है हमारा log 4x इक्वल टू 3/2। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम बनाएंगे तो कैसे बनेगी, जो बेस है वो हम लिख लेंगे और जो राइट साइड वाली है वो बेस की पावर बना देंगे, लेफ्ट वाली राइट पे चली जाएगी। अब देखें 4 की पावर 3/2 इक्वल टू x, तो हम 4 को कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 होता है। तो ये नीचे जो पावर की जो नीचे वाली वैल्यू है वो इस स्केयर से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये x वैसे ही रह जाएगा। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर आ जाएगा 8। लास्ट पार्ट है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का log 2 1024 इक्वल टू x। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, 2 जो है वो बेस है वो हम लिख लेंगे, x जो राइट साइड पे है वो बेस की पावर बन जाएगी, इज इक्वल टू जो लेफ्ट वाला है वो राइट पे आ जाएगा। अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करें 1024 को, आप ये देख सकते हैं 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जाके 1024 आता है। तो हम लिख लेंगे 2 की पावर x बराबर है 2 की पावर 10। ठीक है, तो अब बेस सेम हो गई, चाहे दरमियान में इक्वल है, बेस सेम होगी दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करने के बाद आंसर निकाल लेंगे x इज इक्वल टू 10।